हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी प्रीवियस क्लास में, उससे पहले प्रीवियस क्लास की बात करने से पहले मुझे एक बार आप बता दीजिए कि आपके पास ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, बिल्कुल। प्रणाम 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 भाई। ऑडियो वीडियो चेक सही है, ठीक है। इसकी क्वालिटी सही कर दो, सामने वाले की वहां से सही हो जाएगी, नीचे से। हाँ हाँ, यहीं से। चलिए, अभी तक हमने लिमिट के एग्जिस्टेंस को देखा था, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो आज यहां देखो। अब यहां पर जो मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा ये पेपर में बड़ा काम आएंगी, चाहे आपकी आईआईटी एडवांस की लिमिट हो या आपके पास कोई भी लिमिट आती है तो आप क्रैक कर ले जाओगे। अब तुम मेरी बात बस ध्यान से सुनना है। ये मेरे पास कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पड़े हुए हैं, यहां देखो कैसे फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। समझना, मेरी बात को बस समझना है बहुत गहराई से। ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पड़े हुए हैं, हाँ बोलो। आंसर 2 आया था तो 2 बराबर 0 है ना। यहां देखो, अब समझते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। तो देखो यहां पर टोटल हमारे पास 7 फॉर्म्स लिखी हुई हैं, राइट। तो हम इन 7 फॉर्म्स की मदद से हम क्या करेंगे, यहां पर बेसिकली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को देखेंगे। तो देखते हैं, पहला समझते हैं। पहली फॉर्म क्या है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी। क्लियर। हाँ, तो लिमिट नॉट एग्जिस्टी तो है सतीश। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाली यार, बड़ा परेशान करते हैं यार ये बच्चे। आपने एक बात बताओ सतीश, दोनों लिमिट बराबर आ रही हैं क्या? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रही है? मैं पूछ रहा हूं सतीश, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आ रही हैं? दोनों बराबर आ रही हैं बच्चों। क्या दोनों बराबर आ रही हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? अगर मेरे पास फंक्शन ये था तो यहां पर ये सतीश क्लास को बकवास कर रहा है, ये दोनों बराबर आ रही हैं लिमिट। सतीश तुम पढ़ाई करो, और पढ़ाई नहीं हो रही है तो परेशान मत करो। पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता नहीं कहां से उठ उठ के सब चले आएंगे क्लास करने। चलो यहां देखो, हमारे पास यहां पर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, राइट। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अरे छोड़ो अब यहां पर बकवास। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है भैया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, देखो क्या है फॉर्म्स, यहां समझते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब हो गया कि चीजें क्या हैं, अनडिफाइंड वे में चल रही हैं। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ, प्रदीप एक काम करो, तुम इनका आंसर दे दो, भटकर जी। उसका जो बोलना है तुम उसको कनेक्ट करके उसके दिल की बात समझते हो उसको बता दो तुम, ठीक है। यहां देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, यहां समझते हैं। तो देखो यहां पर कौन कौन सी फॉर्म है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म, मतलब 1 अप्रोच कर रहा है और इंफिनिटी भी अप्रोच की तरफ जा रहा है, ये पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/0 फॉर्म, मतलब ये 0 की तरफ और ये भी 0 की तरफ, ठीक है प्रदीप। आगे देखो, इसके अलावा 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, ऊपर वाला फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट। ये फंक्शन भी क्या है हमारा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये सारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, देखेंगे तो इनको कैलकुलेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये सारी नॉट डिफाइंड फॉर्म है। अगर इन डिफाइंड फॉर्म में तुम्हें लिमिट मिलती है तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, अगर इन फॉर्म से बाहर मिली तो कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर इन फॉर्म में आई तब कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं प्रोसीजर बताऊंगा। तो सबसे पहला देखते हैं हम, आ जाओ। अब यहां से समझना है एक एक बात को ध्यान से। यहां देखो क्या लिखा है, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 क्या है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। बहुत ध्यान से समझना है, हम तुमको बहुत माइन्यूटली लिमिट में कैसे करना है, सारी लिमिटें कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखो हमारे पास चलो हमारे पास दिया गया है x टेंडिंग टू 1। इसका मतलब क्या हुआ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 दिया गया है हमें, राइट? क्लियर? अब इसका क्या करना है हमें, देखो यहां पर ध्यान से, अगर हमारा कोई भी लिमिट 0/0 फॉर्म में नहीं है, इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है, या 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्म से बाहर है। समझ गए? अगर ये फॉर्म से बाहर होती है ये चीजें, तो हम ये कहेंगे मन्नू हमको एक तो ज्ञान मत दिया करो, मैं तुमको आज लास्ट बार समझा रहा हूं, हमको ज्ञान मत दिया करो कि 1 की पावर इन्फिनिटी, तुम सुनते उनते कुछ नहीं हो तुम लोग, इतना बकवास ब्रेन है तुम्हारा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा है कि अप्रोच लिखा हुआ है? तो सुनते उनते हैं नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते हैं बैठ के, अपना ज्ञान अपने पास, तुम्हारा ज्ञान हमें पता है बहुत सीमित है। ये क्या लिखा हुआ है 1 अप्रोचेस की पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस। इतना कमेंट करते हो यार तुम लोग, तुम्हारी क्लास लेना बहुत बेकार है, तुम्हारी क्लास बहुत ही मतलब इतना कमेंट करते हो, तुम पढ़ते क्या हो यार? हम एक भी फिर जेन्युइन कमेंट का भी आंसर देना बंद कर देंगे पूरे क्लास में। कुछ भी 1 की पावर अगर करेंगे हम इन्फिनिटी होगा, ये किसने बताया है तुम्हें 1 होगा? ये अप्रोच कर रहा है 1, अप्रोच 1 है, इसे खुद पता नहीं है ये 1 पे पहुंचेगा कि नहीं। चलिए यहां देखिए x टेंडिंग टू 1 4x क्यूब, चलिए देखिए यहां पर x टेंडिंग टू 1 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मेरी जो लिमिट है वो इन लिमिट से फ्री है, इन लिमिट से क्या है फ्री है। अगर कोई भी लिमिट इन लिमिट से फ्री होगी जो कि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो पहला लिमिट हमारा प्रोसेस बनेगा प्लग इन द लिमिट। मतलब अगर इन फॉर्म में लिमिट नहीं आ रही है तो हम लिमिट में डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं किसी भी लिमिट को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा पहला मेथड बैठता है प्लग इन मेथड, प्लग इन मेथड, यही सबसे फंडामेंटल मेथड है। जब तक इस मेथड पे नहीं पहुंचोगे लिमिट कोई भी सॉल्व नहीं हो सकती दुनिया की। तो सबसे पहले अगर इन लिमिट के फॉर्म में नहीं आ रही है कोई लिमिट, तो हम क्या करेंगे लिमिट में डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। अगर इन फॉर्म में आ रही है तो हम क्या करेंगे रिमूव द इनडिटरमिनेट फॉर्म, रिमूव करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म से, और क्या करेंगे देन क्या कर लेंगे हम, फिर रिमूव करने के बाद रिमूव द इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर कंसल्ट द लिमिट, इसके बाद ही कंसल्ट कर पाएंगे या उसमें प्लग इन कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिमिट को प्लॉट करूंगा या लिमिट निकालूंगा, अगर वो 0/0 फॉर्म होगी, मतलब अप्रोचेस 0/अप्रोचेस 0 फॉर्म, अप्रोचेस इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहां प्लग इन नहीं कर सकते हैं। प्लग इन हम कहां कर सकते हैं, जब वो फ्री हो 0/0 फॉर्म से और इन्फिनिटी फॉर्म से, और ये जितनी भी 7 फॉर्म से दी गई हैं,
अगर वहां से मैं फ्री कर दूं लिमिट को तो मैं कहूंगा कि मेरा लिमिट जो है अब प्लग इन हो सकता है। तो यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं इस बात को, यहां देखो, अगर मैंने बोला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, समझिए यहां पर देखिए ये कैसी लिमिट है, इसमें हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम प्लग इन करके देखते हैं तो ये अप्रोचेस 0 बाई अप्रोचेस 0 की फॉर्म बन रही है। क्यों? क्योंकि हमारा साइन 0 भी क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा और 0 जो है वो भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। क्योंकि यहां पर क्या है, x टेंडिंग टू 0, x टुवर्ड्स 0, दैट इज द टेंडिंग, नॉट अ एग्जैक्टली। ये मतलब इतना इतना ही होशियार मत बन जाना कि ये सब लगाने लगो तुम्हारे जो तुम्हें टीचर पढ़ाते हैं वो उनने अगर ऐसा बताया हुआ है तब तो एक अलग बात हो गई, तो तुमको ब्लेम करना बहुत ही मुश्किल है। अप्रोचेस, अप्रोच, टेंडिंग, टेंड कर रहा है, वो उस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंचा नहीं है, तो ये 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर डोंट अप्लाई प्लग इन रूल्स, यहां पर हम प्लग इन नहीं कर सकते। इसका मतलब प्लग इन इज अ वेरी फंडामेंटल रूल, राइट। आगे बढ़ते हैं, पहला ये आ गया, दूसरा देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अभी देखो यहां पर tan 0 मतलब tan x अपॉन एक्स, ये भी मेरा क्या है 0/0 फॉर्म। इसमें भी हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते। अगर हम देखें tan 0 जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा और x जो है वो भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर भी हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते। और देखते हैं, अगर आ जाता है लिमिट x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां देखो साइन x अपॉन एक्स, ये किस फॉर्म में चली गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अप्रोच की फॉर्म में पहुंचेगी, इन्फिनिटी पर ये भी पहुंच रही है और ये भी पहुंच रही है, तो ये फॉर्म जो है इस फॉर्म में भी हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगर आ जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी √x² + 1 माइनस √x, ये आ गया। अगर मैं इसकी भी लिमिट निकालना चाहूं तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां भी इन्फिनिटी माइनस अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी यही बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये भी कैसी फॉर्म है, यहां पर भी डायरेक्ट अप्लाई प्लग इन नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड। अगर इतना बात सभी को समझ में आई है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स पे सभी बच्चे बताएंगे कि ये देखो बहुत सारे फॉर्म बन रहे हैं। और देखो अगर आ जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं ये ऐसे कर करके, दैट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। शशि तब क्या करेंगे तो आगे समझेंगे शशि, अभी पहले ये देख लो, 1/x⁴x, ये आ गया। यहां 0 रखा तो ये क्या बन रहा है 1 अप्रोचेस इंफिनिटी। इसका मतलब यहां पर भी हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते, इन सारी लिमिट में हमें डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, अब यहां समझो, इसका मतलब यह हुआ यहां डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते, लेकिन अब यहां समझो प्लग इन कब कर सकते हैं। देखो मैं पाइपलाइन बना रहा हूं, इफ दिस indeterminate form, remove the indeterminate form, indeterminate form, अगर मैं रिमूव कर दूं इनको डायरेक्ट, यहां देखो
बहुत बढ़िया अर्नव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुमको बहुत 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 एकदम बिल्कुल क्या पढ़ते हैं, रिमूव द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हमने क्या कर लिया, रिमूव कर देते हैं इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। तो रिमूव करेंगे कैसे, सम मैन्युपुलेशन, कुछ रूल्स होंगे। अरे तुम्हारे ब्रेन का कचड़ा निकल रखा है, पुराने टीचरों ने तुम्हारा पूरा कचड़ा निकाल रखा है, अभी और उसमें एकदम कचड़ा निकाल देंगे। सम मैन्युपुलेशन, अगर मैं सम मैन्युपुलेशन कर देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रिमूव हो जाएगी फॉर्म, और जैसे ही रिमूव हो गई हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट प्लग इन कर लेंगे। पूरा खेल लिमिट का, चाहे आईआईटी एडवांस की परीक्षा हो, चाहे गेट का हो, चाहे किसी का भी हो, हम सारी चीजें बस इसी बात पर डिपेंडेंट है कि अगर प्लग इन में आ गया तो ठीक, और प्लग इन नहीं हुआ तो रिमूव करेंगे। अब रिमूव के मेथड है, क्या क्या मेथड है, रेशनलाइज कर सकते हैं, पढ़ते हैं 12th में, याद आया, क्या पता रेशनलाइज कर दो, क्या पता सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या पता टेम्पलेट बना लो, टेम्पलेट ना बनेगी तो आगे एल हॉस्पिटल लगा लो। तो बहुत सारे मेथड होंगे कि जहां से तुम इन सारी लिमिट्स को मैनिपुलेट करोगे, और जब इन सारी लिमिट्स को मैनिपुलेट कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्लग इन लिमिट्स आ जाएगा। तो फंडामेंटल इज, सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्या है, प्लग इन लिमिट्स का रूल। अगर प्लग इन लिमिट्स के रूल तक पहुंचना है तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम डायरेक्ट प्लग इन करें। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा आशीष, ठीक है। अब यहां देखो, चलो तो अब पहले क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। देखो यहां पर, क्या ये लिमिट 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म है क्या, जल्दी बताओ, क्या ये 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म है, नहीं है। इसका मतलब इस लिमिट में डायरेक्ट प्लग इन पॉसिबल है, ना ये कोई इंफिनिटी की फॉर्म है, ना ये कोई 0/0 की फॉर्म है। तो डायरेक्ट प्लग इन करेंगे, तो कर देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, 4x³ 3x² प्लस 6, ये आ गया। अब क्या करें, हम इसमें डायरेक्ट प्लग इन कर देते हैं, तो कर देते हैं डायरेक्ट प्लग इन कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्ट प्लग इन करते हैं, तो देखो डायरेक्ट प्लग इन करें तो क्या मिलेगा, लिमिट, अब रख दो, डायरेक्ट ही रख देते हैं एक बार में, तो यहां रखो 4, 1 का क्यूब 3 × 1 प्लस 6, कितना आ गया 4 + 6 - 3, आंसर कितना आ गया 7। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो 7 आ रही है। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होती तो हम डायरेक्ट वहां पर प्लग इन नहीं कर पाते। इतना बात सभी को समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें किसी तरह, अब यहां समझो, हम तुमको ऐसी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी बहुत जगह। तो तुम्हें क्या करना है, देखो किसी भी चीज की लिमिट निकालनी है तो तुम्हें यहां पहुंचना है, प्लग इन तक। और प्लग इन तक कैसे पहुंचोगे, सम मैन्युपुलेशन, सम फॉर्मूले एंड सम रैशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी जब तक 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म से रिमूव नहीं होती है तब तक हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते। तो मोस्ट फंडामेंटल मेथड, आप जब तक यहां नहीं पहुंचोगे तब तक आपकी लिमिट इवैल्यूएट नहीं होगी। लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट नॉट पॉसिबल। क्लियर है इतना बात सभी को। चलो अब अगले पे आते हैं लौट के। आ जाओ, करके दिखाओ, चलो करो, चेक करो, रख के देखो क्या 0/0 फॉर्म है, इंफिनिटी फॉर्म है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। क्या ये सारी फॉर्म्स में है, नहीं है। अगर नहीं है तो प्लग इन करो।
करो जल्दी से, करो करो आराम से करो। करिए जल्दी से, सभी बच्चे लगाएं, जिनको ना आए वो बताएं फिर हमें। चलिए -5/14 देखते हैं भाई क्या आ रहा है, अभी पता चलेगा 5 आ रहा क्या आ रहा है। देखो यहां पर हमने पहले रख के देखा, तो यहां देखो cos 0 0 -3 इंटू 0 +7 अपॉन, नहीं है मतलब इसका मतलब इस क्लियर पता चल गया है कि ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ∞/∞ फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें डायरेक्ट प्लग इन कर दें, तो यूजिंग डायरेक्ट प्लग इन मेथड। तो लगाओ प्लग इन, तो प्लग इन कर देते हैं लिमिट्स को। तो लिमिट को प्लग इन करो, क्या मिलेगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, राइट, क्या है cos क्यूब x -3 cos x +7 अपॉन 3x² +5x -14। मेरे को फीवर है 2 दिन से, हम इसके बाद भी क्लास लेने आए हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पिछले बार कैंसिल हो गया था क्लास, हम नहीं चाहते कि सिलेबस पीछे जाए। यहां देखो आप क्या करें, 0 रख दो, +7 0 +5 इंटू 0 -14, कितना आ गया 7 अपॉन -14 -1/2। समझ में आ गया होगा होपफुली सभी को, क्लियर है। यही तो गजब है, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन इनने मैकेनिकल पढ़ रखी है, सिविल पढ़ रखी है, वो सब समझ रखी है। चलो आ जाओ, अब इसको करके दिखाओ, दिमाग लगाना है सब पे। रूल एक है हमारे पास, हमें पहुंचना है किसी तरह कहां पे, प्लग इन प्लग इन प्लग इन, दिमाग में फंडामेंटली प्लग इन करिए। प्लग इन का मतलब क्या है, यहां पे लिमिट सॉल्व मिलेगी तुम्हें, ये प्रोसेस है, लेकिन यहां तब पहुंचोगे जब यहां पर प्लग इन के रास्ते से गुजरोगे। और प्लग इन कब गुजर पाओगे, जब आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ 1 लिख दिया मैंने दीपांजलि, एक सेकेंड, आंसर क्या आएगा, थोड़ा 1 सेकेंड रुक जाओ। 1 -3 +7 अपॉन 0 +0 -14 8 -5/14, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हो जाता है। अगला करो, अगला कर लो, -5/14 इज द आंसर। क्लियर, जिन बच्चों का है -5/14 उनका ठीक है। अगला करिए, अभी नहीं लगाना है हॉस्पिटल, अभी तुम्हारे पास बहुत कम है, एक छोटी सी रिंच है, एक छोटा सा पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, उससे इस्तेमाल करना है। देखो कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, लिमिट एल हॉस्पिटल नहीं लगाना है, जिसने लगा रहा है वो अपने दिमाग की बैंड बजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। कभी भी तुम मैथ्स नहीं सीख पाओगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे। लगाओ भाई, बिना एल हॉस्पिटल के करना है। ये 0/0 फॉर्म है, देखो यहां पर रख के देखते हैं, 8 -4 -4 4 -6 +2 बन गई 0/0 फॉर्म। अब समझो, समझ में आया सभी बच्चे को, ये 0/0 फॉर्म है, क्लियर। अब हम क्या करें, इसको किसी तरह से रिमूव करें 0/0 फॉर्म से। तो पहला मेथड हम क्या लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो करते हैं, यूजिंग
फैक्टराइजेशन मेरी पहली स्ट्रेटेजी, एक एक लिखते जाना। यूजिंग फैक्टराइजेशन माय फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब बताओ ऊपर वाले का क्या होगा सबसे पहले, इसके फैक्टर करके दिखाए कोई हमें जल्दी से। तो हम क्या कर दें, फैक्टर कर दें। दैट इज माय फर्स्ट स्ट्रेटजी। अगर हमारे पास कोई मशीन आई, उसको हमें अगर ओपन करना है, तो हमें ओपन करने के लिए कुछ पाना, कुछ स्क्रू ड्राइवर, कुछ चीजें चाहिए रहेंगी। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है मेरी, द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज यूजिंग फैक्टराइजेशन। कि अगर तुम फैक्टर करते हो तो शायद काम बना लोगे। तो बताओ ऊपर वाले सिस्टम के फैक्टर क्या होंगे, कोई बच्चा लिख के हमें बताए भाई। तुम ही लोग बताओ, हमसे क्या पूछ रहे हो इस सब छोटी सी चीजें। बताइए। नीचे का तो हमें पता है, नीचे वाला तो हमें पता है, ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला क्या होगा फैक्टर करके, वो बताओ हमें। नीचे वाला तो हम भी कर लेंगे, ये लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके फैक्टर निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर क्या आया, एक्स, एक्स माइनस 2 माइनस 1, एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक एक्स माइनस 1 आ गया और एक एक्स माइनस 2 आ गया। तो यहां देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये आ गया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। क्लियर। ऊपर क्या आ गया, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा, 3 या 4, 2, 2 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। क्लियर, हो गई हमारा काम, कर दिया हमने अपना काम, 0/0 से रिमूव कर दिया। देखो अभी क्लियर, देखो यहां पर रिमूव कर दिया, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, अब रख के देखो, अब नहीं आ रहा 0/0, इसका मतलब अब प्लग इन हो सकता है। तो हम क्या करें, प्लग इन रूल लगा दें, अंत में लौट के इसी पे आओगे, ये पिताजी हैं ये सबके प्लग इन। ऊपर वाला समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फैक्टर करके देख लो, रोहित आ जाएगा। राइट, अब क्या करें, 2 हम यहां पर क्या करें, ये हमने सिर्फ फैक्टर किया और बेटा कुछ नहीं किया हुआ है, आप देखो अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1, कितना आया, 4 8 10, आंसर क्या आया, 10। क्लियर, क्लियर है इतना बात, कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। और अगर ये नहीं आता है फैक्टर करना, तो 9th 10th की किताब कोई खरीद लो, उससे सीख लो, ठीक है। कितना आ गया, अच्छा सतीश, उससे फास्ट आता है एल हॉस्पिटल से, ठीक है, मैं भी सीखूंगा, ठीक है। चल अभिषेक, मैं सीखूंगा, सीखूंगा जरूर सीखूंगा। कितना आ गया, 10। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 10 आया है, ये क्यों आया है, कि हमने डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते थे, पहले हमने रिमूव करी प्लग इन से, फिर आया। दिक्कत क्या है, तुम्हारा टीचरों ने बदल दिया है दिमाग, तुम्हें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल सिखाया है, बहुत बढ़िया कर दिया भैया। कॉस 0 1 ही लिखा हुआ है गोपाल, देखो गोपाल, तनी सो के उठते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये करके दिखाओ, चलो ये करो सभी लोग। सीखूंगा मैं, अगर तुमने बताया है मुझे एल हॉस्पिटल से फास्ट होता है, तो मैं सीखूंगा। नहीं, अब हम ज्यादा रिप्लाई नहीं करेंगे तुम्हारा, उतना ही काम चलाओ, उससे ज्यादा नहीं, तुम करते रहो लिखते रहो, में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझते हो कि हम, अगर तुम अपना एक ऑनेस्टी और एक सीधेपन के कारण तुम्हारे कमेंट्स को हम ले लेते हैं, हम नहीं लेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए।
गलत है, x टेंडिंग टू a है, ये 2 नहीं है, ये x टेंडिंग टू a है। करिए, a है x टेंडिंग टू। अभिषेक इसलिए हम यूज नहीं बता रहे आपको, क्योंकि अभी आपके दिमाग में अगर मैं डायरेक्ट एल हॉस्पिटल बताऊंगा, आपके दिमाग की पूरी थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं रहेगी। आपके दिमाग की उपज ये होगी कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखा करेंगे तो हमेशा यही दिमाग लगाया करेंगे, क्या इसका फार्मूला कोई है, इस वजह से नहीं बताया तुम्हें, ठीक है, इस वजह से नहीं बताया बस। और कोई अगर तुम्हें लगता है कि तुम लगा सकते हो तो लगा लो, हमको कोई इशू थोड़ी है। अब देखो यहां पर भी क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म। अपनी अगर थिंकिंग किल करनी है तो करो, हमको कोई इशू नहीं है। दैट इज द 0/0 फॉर्म। अब क्या करें हम, यहां पर हम इसमें डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें, यूजिंग फैक्टराइजेशन, बिकॉज माई फर्स्ट स्ट्रेटेजी यहां काम आएगी। तो करते हैं, देखो तुमको 12th की तरह सिखा रहे हैं तब भी नहीं सीख पा रहे। यूजिंग फैक्टराइजेशन, माई फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ये मेरी पहली स्ट्रेटेजी है कि अगर मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूं तो काम बन जाएगा। तो काम कैसे बनेगा, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a, फैक्टराइजेशन करो, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन x माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, यही आ रहा है। और यहां पर एक चीज कॉमन और आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा, ये आ गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, अब बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करें, कर दिया, नीचे x ही है बेटा, है x है। अब ए से क्या कर दो, डायरेक्ट रख दो। अब प्लग इन से बाहर है, आ गई बाहर, प्लग इन से अपने आप आंसर निकल आएगा। जब तक प्लग इन से बाहर नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब जब उन फॉर्म से रिमूव होगा तो अपने आप आंसर आपका निकल आएगा। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये करके दिखाओ। करो जल्दी, करो जल्दी, अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो पोल लेंगे, डोंट वरी। इसको करो, देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन, खुद करो। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई बढ़िया फार्मूला है वैसे कर लो। मैं कोएप में पढ़ाने गया हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आज से 5 साल पहले बेटा, शिवाजी नगर। इंजीनियर्स कहाँ है, इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऑफिस के जस्ट सामने है कॉलेज। आई थिंक मेरे को इतना रिमेंबर, शायद आज से कम 5-6 साल पहले। पुणे में काफी क्लास ली हुई है, पुणे तो बहुत पढ़ाया हुआ है। वन बाई टू, 1/2, 0.5, ठीक है। यहां देखो कैसे करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, पहले फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज तो मुझे 1 मिनट में मैं कर दूंगा। यहां देखो
-6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x-1, x-2, x-3, यही आ रहे हैं फैक्टर। देखिए ये फैक्टर निकाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 रख के देख रहा हूं तो ये 0/0 फॉर्म है। करके देखो, क्लियर? ये कैसी फॉर्म है? ये फॉर्म है हमारा बिल्कुल सिंपल सी 0/0 फॉर्म है। क्लियर? क्या करें अब? देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना इसमें भी। अब अगर ये तुम्हें चीजें नहीं आती हैं तो इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए और हम यहां तुम्हारी सही भी नहीं कर सकते। बहुत हम कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलो कि 9th-10th की चीजें पढ़ाओ तो इज नॉट पॉसिबल। ये आ गए 2 फैक्टर, लिख लिए हमने। इन दोनों फैक्टर को यहां कर लिया। चलो लिख लो अब। लिमिट x टेंडिंग टू 2, x-1, x-2, x-3 अपॉन x-2, x-4 कन्वर्ट हो गए। अगर डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाओगे तो बहुत सारी कंसेप्ट को मिस करते चले जा रहे हो। राइट? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट? अब क्या करें हम? देखो यहां पर ध्यान से, ये हट गए, आंसर निकाल लो। 2-1, 2-3, 2-4, यही आएगा। तो अब यहां कर दो, कितना आया? 1 -2 अपॉन -2, कितना आ रहा है? 2-1, 2-3, 2-3 -1। ठीक है, तो कितना मिला हमें? 1 -1, 1/2। चेक कर लीजिए। अरे सब आसान है। अगर आपको ये सब अगर सीखा होता बचपन में, आज तक नहीं भूलते तुम, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आइडिया होता। अब तुम्हें डायरेक्ट अगर एल हॉस्पिटल रूल अगर लगेगा तो फिर बहुत दिक्कत होती है। राइट? आगे आओ। चलो इसको घर पे करोगे, इसको मैं यहां नहीं बोल रहा हूं। डू इट ओन नेस्ट। ठीक है, अपने नेस्ट में करना है इसे। क्लियर? राइट? ऊपर वाला फैक्टराइजेशन कर लो, तुम्हें तनुजा सिखाया नहीं है 10th में? कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, कर लो। एक वैल्यू पुट करके देख लो, अगर वो वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। राइट? और नहीं आए तो सीखो, आप किसी भी किताब से मदद ले सकते हो, कोई भी किताब से आप खुद सीख सकते हो पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है ऐसा बेटा, हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। राइट? हाँ, डिवाइड करके ही निकालना है, डिवाइड रूल। बच्चे बोर हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं कि उनको ये नहीं है पसंद कि आप सर ये क्या बता रहे हो, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आप। थोड़ा वर्कआउट आप लोग भी करो, हम बेसिक बहुत नहीं जा सकते। अगला हो, चलो करके दिखाओ फास्ट। नहीं आएगा तनुजा, आप हमको मैसेज डाल देना, बता देना।
करिए। बिल्कुल सब मिल जाएगा यूट्यूब पे। बहुत टाइम बर्बाद होता है, आप समझा करो आप लोग भी थोड़ा। हम बहुत बेसिक ऑलरेडी चलते हैं, अब इतना ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अभी बताने वाले हैं हॉस्पिटल वगैरह सब आएगा, समय लगेगा। अभी पहले एक प्लानिंग चल रही है दिमाग में, वो देखो पहले। यहां देखो, अब इसको कैसे करोगे, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा यहां पर थोड़ा बदलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो बहुत परेशान हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो एक स्ट्रैटेजी है क्या, यहां देखो एक रूल लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। यहां देखो ध्यान से, अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो हमेशा आंसर होगा एन ए एन माइनस वन। ये पहला पहला रूल बता रहा हूं, चाहूं तो मैं इसको फैक्टर से भी कर सकता हूं, बट ये यूज होगा बहुत जगह तुम्हारे लाइफ में और तुम्हारे पेपर में। तो यहां देखो क्या करें, ये हो गया। अब इसी को और कर देते हैं थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां देखो ये कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका आंसर होगा m बाई एन, m बाई एन ए की पावर m माइनस एन, सॉरी n माइनस एन, n बाई एम ए की पावर n माइनस एम। ये कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर है, या इसका फैक्टर निकाल लो तब भी बेहतर है। क्लियर? m बाई एन ए की पावर m माइनस एन, राइट? यही है क्या, a माइनस एन, a माइनस एम नहीं होगा, a नहीं होगा बेटा। ठीक है, हमने क्या किया, m ऊपर है तो एक सेकेंड है, अपर पोर्शन बाय डिवाइड। ठीक है, अभी देख लेते हैं, वरना रूल हम ड्राइव कर लेते हैं, मुझे रिमेंबर नहीं है। चलो यहां से देखो ड्राइविंग समझते हैं। ये वाला समझ लिया पहला, दूसरा वाला हम बना देंगे, हमको याद नहीं है। देखो यहां पर कैसे बनाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एक्स की पावर 4 625 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 125। ये आ गया। दोनों देखो यहां पर कैसे करेंगे, यहां हमने क्या किया, इसमें x माइनस 5 कर दिया और यहां भी मैंने x माइनस 5 कर दिया। क्लियर? बना लेते हैं रूल, कोई बात नहीं, हमको याद नहीं है, हमको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, हम वहीं कर लेंगे। तो अब देखो यहां लिमिट x टेंडिंग टू 5, अब इसको कैसे करें, देखो यहां पर इसको कर ले x की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, आ गया सेम, डिवाइड x माइनस 5, ये पहला वाला हो जाएगा, डिवाइड, अब दूसरी लिमिट यहां लगा दो, ये वाला एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन एक्स माइनस 5, आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो यहां पर, अब इसमें लगाओ तो इसमें हम पहला वाला लगा सकते हैं। पहला क्या लगेगा हमारा, n, n मतलब 4, 5 की पावर 4 माइनस 1, पहला वाला हो गया। क्लियर? ये फंडामेंटल है, दिस इज माई फंडामेंटल रूल, राइट? तो ये आ गया डिवाइड, अब क्या आएगा 3, 5 की पावर 3 माइनस 1। सब तुम्हारे सामने, हम कुछ भी याद नहीं है, और तुम भी कुछ याद नहीं रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहोगे, कम से कम दिमाग में ठीक चीजें आएंगी तुम्हारे। 5 3 अपॉन 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 20 अपॉन 3, दिस द आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत? सलोनी सिंह, पुष्पक, पुष्पा, पुष्पा भी ये बताओ, श्रेयस रस्तोगी, समझ में आया कैसे लगाना है? हमेशा ब्रेन को इस्तेमाल करना सीखो, चलाना सीखो, मैनिपुलेशन करना सीखो, फॉर्मूलों को इधर से उधर घुमाना सीखो, अपने आप सीख जाओगे गणित। अगला आ जाओ, अभी आओ, अभी तो और समस्या बढ़ेगी, अभी करते जाओ, अभी करते जाइए। एल हॉस्पिटल तब बताया जाएगा जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगेगी, तब बताएंगे एल हॉस्पिटल। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम नहीं बताना चाहते हैं, हमारा फायदा क्या है।
क्लियर। चलो देखते हैं यहां पर। अब देखो, अब दूसरी स्ट्रैटेजी समझते हैं। अब क्या करेंगे, यहां देखो 3 रख के देखते हैं, पहले एक एक काम करके देखो एकदम। यहां देखो 3 रख के देखो, 3x प्लस 7 माइनस 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2। घबराना नहीं है, रूट बड़ा परेशान करता है, राइट। यहां देखो क्या करेंगे, अब ऐसी बहुत सारी टेम्पलेट बताऊंगा मैं, बहुत सारी टेम्पलेट। हाँ, जब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तभी जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल प्रणव। यहां देखो x टेंडिंग टू 3। अभी क्या करने वाले हैं, अब यहां पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखो भाई, क्या 0/0 फॉर्म है, यहां देखते हैं। 9 प्लस 7 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना बना, 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सम मैनिपुलेशन लगाने पड़ेंगे, हमें करने पड़ेंगे कि नहीं। तो अब देखो, अंडर रूट बड़ी समस्या, बहुत सिंपल, चलो एकदम कुछ नहीं आता, अंडर रूट समस्या। तो क्या करें, सेकंड स्ट्रेटजी हमारे सामने उभर के आई, वो क्या हुई, रैशनलाइजेशन। तो अब हम लगाएंगे सेकंड स्ट्रेटजी। अरे तुमको ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, अगर एक बार यहीं पे लाइव पढ़ लिया तो। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या कहती है, रैशनलाइजेशन कर दो बस। तुम्हारे दिमाग में क्लियर है ना बात ये कि तुम्हें प्लगइन तक पहुंचना है। अगर तुम्हें प्लगइन की जर्नी तक पहुंचना है तो तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर देते हैं। यहां देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 3। बड़े ध्यान से यहां देखेंगे, क्योंकि रैशनलाइजिंग में बड़े पंगे होते हैं। यहां देखो, तो ये पंगे ना हो तब करेंगे, राइट। चलो अब क्या करें, मल्टीप्लाई करो। तुम लोगों का एक सेशन लेना है हमें टेलीग्राम पे, लेंगे अभी थोड़े दिन बाद। मन्नू 0 आ रही है, अभी देखते हैं 0 आएगी क्या। रैशनलाइज कर दिया, करते जाओ। यहां भी कर दिया। क्यों किया मैंने इतना, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर ये रूट खत्म हो, लेकिन यहां वाला रूट तब भी बना रहेगा। तो हम ये रूट ऊपर लगाते हैं, दोबारा करते हैं। यहां देखो, ये करना होता है लिमिट में मैक्सिमम टाइम। कर दिया रैशनलाइज, देखो तो रैशनलाइज हो गया। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे, और पेयर हमारे सामने अवेलेबल है। क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी का पेयर बना लेते हैं। तो देखो यहां पर कौन कौन सा पेयर बनेगा, एक कह रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों पेयर बना लो, राइट। लेंगे एक, हाँ वीडियो कॉल ही लेने वाले हैं, बच्चे बहुत मैसेज करते हैं कि सर एक सेशन ले लीजिए। इसका और इसका पेयर बना लो। देखो दो की पेयर बन गई, डबल रैशनलाइजेशन कर दिया, और 2 की पेयर बना ली अलग अलग, राइट। जब 2 की पेयर बना ली तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब क्या करें, देखो यहां पर अब कुछ नहीं करना है, तो ये क्या आया, 3x प्लस 7 माइनस 16, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स मीन्स 3x प्लस 7 माइनस 16। अंडरस्टैंड हो गया होगा ये पॉइंट। अब ये ऊपर जो बड़ा वाला लिखा हुआ है, इसको अलग लिख लो, अलग कलर से लिख देता हूं जिससे कि दिखाई दे ये बचा है, अभी ये बचा है, और यहां पर क्या बचा है, ये बचा है। क्लियर, डिवाइड। ये वाला पेयर कह रहे हैं आपस में मिल जाते हैं, और ये बना देते हैं फैक्टर का, अलग कर देते हैं इसको आगे। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाओ। हम अपनी कॉपी में अगर जिंदगी में कभी इस तरह से तो करते भी नहीं है, इतना समय नहीं लगता, बहुत सिंपल होता है। अगर तुम लोग करते चले जाओगे तो जल्दी कर लोगे। तो 3x माइनस कितना बचा, 11, नहीं 9 अपॉन x माइनस 3 कितना आया, इनटू अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 7 प्लस 4, ये आ गया। क्लियर, चलो अब कुछ नहीं बचा हुआ है, खेल खत्म हो चुका है इसका। तो आप देखो यहां पर इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं, इसको हटा सकता हूं,
तुम बोलोगे यस सर हटा सकते हो आप। तो यहां कितना निकल आया 3। अब लिमिट बच गई x टेंडिंग टू 3 की। अब देखो यहां पर, अब यहां पे डायरेक्ट ही प्लग इन कर देते हैं क्योंकि अब बचा ही नहीं है, रिमूव हो गया यहां से, रिमूव इट। तो यहां देखो 3 यहां बचा, मल्टीप्लाई अब डायरेक्ट कर रहे, अब यहां 3 रखो तो 3 + 1 4, तो कितना आ गया 2। विक्की नहीं रहेगा और परेशान हो जाओगे। हमें ये मत बताओ क्या सही है क्या नहीं, हमको भी पता है। +2 अपॉन कितना आएगा 9 + 16। जो व्यक्ति किसी भी सवाल को दो तरीके से नहीं लगा सकता है वो जिंदगी में सिर्फ रटाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रटाई। इससे बेहतर है कुछ और काम कर लो। अगर पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो तो कुछ और ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। 4/8 तो 3/2 इज आंसर। चलो, जो व्यक्ति एक मैं तो देखो, मैं तो यार देखो भाई, जो सिस्टम चल रहा है हम तो उसके हिसाब से चल रहा है कि भाई पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं अगर बच्चे का पेपर लूं तो मैं 5 क्वेश्चन ही दूं, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन दूं बस। क्लियर? 3/2 बिल्कुल सही सौरभ, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ, करके दिखाओ पूरा क्वेश्चन सभी बच्चे जल्दी से। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बेवकूफ हो, फिर आप मिनिमम दो दो मेथड होने चाहिए किसी भी चीज के आपके पास, किसी भी सवाल के। फिर तो वही मेथड हुआ जो मेथड किताब में लिखा है, जो मेथड जो तुम लोग टेक्स्ट बुक और ये फलाना बुक जहां से देखते फिरते हो, गूगल पे सर्च करते हो, वही मेथड मास्टर भी बता रहा। फिर क्या यार मतलब है गूगल में और मास्टर में। करो, जल्दी करके दिखाओ ये। नंबर उतने मिलेंगे, दिमाग तुम्हारी अपने आप थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, दिमाग, इसी को तो बढ़ाना है, इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। खाना खाना, पेट खाते, पेट में खाना पहुंचाते हैं ना, तो इसको भी तो चाहिए, इसको भी तो भूख लगती है। करो, जल्दी से सभी बच्चे करके दिखाएं, या घर के लिए दे दूं इसे। चलो इसमें घर पे करना। क्लियर? इसको घर पे कर लेना, कोई बात नहीं, आराम से करना, रेशनलाइज है और आ गया है, अभी नहीं छोड़ सकते बेटा हम। चलो ये करके दिखाओ, पोल हम ऑन कर रहे हैं, इसको करके दिखाइए। करिए स्टार्ट। कोई बात नहीं, 2/√3 है, सही है आंसर, सही है सही है, 2/√3, 3√3। मैं लिख देता हूं आंसर। गुड, अगला करो, करके दिखाओ इसे। अभी नहीं छोड़ेंगे बेटा, अभी कम से कम 15 मिनट और पढ़ाएंगे। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाने की सोच रहा हूं मैं। 2/√3 है, अच्छा अच्छा, लिख लो यार, जो हमने तुम्हारी बात बात मान ली है, अगर तुम बोलोगे तो हम कर देंगे, और इस पे हमें ब्लेम मत करना कि सर आपने आंसर गलत लिखा हुआ था। हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, हमें रटा नहीं है सारी चीजें।
लगा तो सब में सकते, रूपल, रूपल गुप्ता जी, दिव्यांश चौधरी जी, सभी बच्चे एक बार फिर से सुने मेरी बात। जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें किसी वजह से मना कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी हम तब लगाएंगे, अभी कोई जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें नहीं बताना चाहते हैं भाई? अरे बताएंगे, टाइम आएगा, जब प्रोसेस ही नहीं समझ रहे अभी। चलो आ जाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इसका आंसर निकालो क्या है। करिए सभी बच्चे। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, इसका मतलब इस फॉर्म से क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव्ड करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म से रिमूव्ड हो गई तो हम क्या कर लेंगे, फिर प्लग इन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तुम एल हॉस्पिटल में भी लौट के प्लग इन पे ही आओगे। अब तुम बोलो मैंने तुम्हें बोला कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो, अब तुम उसमें इंटीग्रेशन लगा रहे हो। चलो -1/2 देखते हैं, -1/2 किसने दिया है आंसर। 17% लोग कह रहे हैं भाई -1/2 है, 34% लोग कह रहे हैं कि 1 है। अब हम ही को ही देखना पड़ेगा क्या है। चलो अब हम देखते हैं क्या है, मैं पूरी लिमिट करके दिखाता हूं आपको, इंपॉर्टेंट लिमिट है ये। देखो यार, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स माइनस, गेट की लिमिट है ये। चलो देखो कोई बात नहीं, अब यहां देखते हैं क्या आ रहा है, अभी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आंसर सब पता चल जाएगा। तो देखो लगा देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, कर दो। एक्स माइनस एक्स प्लस, आ गया क्लियर, डिवाइड, क्या करा, रेशनलाइज द स्ट्रैटेजी, हमने रेशनलाइज कर दिया। ये मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, रेशनलाइज्ड इट। क्लियर है। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट सॉल्व होके मिल जाएगी। तो कर देते हैं। तो हमने क्या सिखाया था, एक प्लस का बना एक माइनस का बना, दो पेयर बन गए। ये दो पेयर कह रहे हैं आपस में कंबाइंड होने को, तो जैसे ये आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिंगल पेयर। कोई नहीं सरफराज, यहां देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान से देखना है एक एक कंसेप्ट, यही सब कंसेप्ट आगे जाके काम आएंगे आपके। तो ये कैंसिल हुआ, क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स माइनस का अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो हम क्या करें, एक्स से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि अभी भी ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिट है। अब ये आगे करोगे ये सब फंडामेंटल लिमिट्स है। अब देखो यहां पर तो कैसे करें, यहां समझ लेते हैं। तो क्या करा हमने, एक्स से डिवाइड कर दिया। जब मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, मैं पूरा डिवाइड ही करके दिखाता हूं, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट। अंदर एक्स से मल्टीप्लाई होगा या एक्स स्क्वायर से, बताओ। अंदर एक्स स्क्वायर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब बाहर निकल के आएगा तो एक्स ही तो आएगा। समझ गए सभी बच्चे, अंदर एक्स स्क्वायर से आएगा, ठीक है। कॉमन नहीं, डिवाइड इज बेटर, डिवाइड बेटर है, कॉमन लेना हो, कॉमन थोड़ा टफ पड़ता है लेना। डिवाइड कर दिया मैंने, -1 अपॉन 1 प्लस, अब यहां देखो क्या मिला, यहां मिला 1 और यहां मिला 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहां, अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, बताओ, एफ
x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो देन 1/x टेंडिंग टू 0, यही होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1/1 प्लस √1 + 0, कितना मिल गया, -1। कोई दिक्कत आई लिमिट में? प्रोसेस दिमाग में इंपैक्ट डालो, करना क्या है, कैसे कैसे गुजरना है, ना कि तुम्हें रटना है। क्लियर है? वो कॉमन लेने वाला रूपल जो तुम बता रहे हो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसी चीजें बतानी होती हैं जो सभी लोग समझ सके। और सुनिए, तो कितना आ गया, -1/2। क्लियर? आंसर मिल गया -1/2। देख लीजिए आराम से। चलिए अगला देखते हैं, इसको घर पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट में जाके अपने कर लेना, ठीक है। और देखिए एक सवाल और देखेंगे अभी लास्ट, उसको भी करना सीखना है, वो भी बड़ी समस्या बनती है। आज यहां देखो, मैं बताता हूं, आप लोग परेशान मत हो। यहां देखो, सचिन अभी तो 4.5 घंटे भी नहीं हुए हैं, मैं तो सोच रहा था आज तुम्हें 6 घंटे पढ़ाने की। चलो देखो यहां पर, अब यहां देखो, इसको समझना है बड़े अच्छे से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन गेट में काफी मिलेंगे। तो ठीक है, हाँ पढ़ाते हैं, जरूरी है। यहां देखो, अब इसको कैसे करें यार, ये तो बड़ा समस्या की बात है। कैसे? यहां देखो, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। देखो मैं बताता हूं बच्चे क्या क्या करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। ये आ गया। अगर मैं देखूं, यहां देखो, अगर मैं यहां गौर से देखूं तो जो n है, n की जगह अगर मैं इनफाइनाइट रखूं, तो ये भाई 0 जा रहा है, ये भी 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 0 जा रहा है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ओ, पंकज सर हमारे मित्र हैं भाई, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। पंकज सर हमारे, शुक्ला जी की बात कर रहे हो कि शर्मा जी की? तो ये 0 0 जा रहा, तो हम क्या करें, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या फंडामेंटल याद रखना है। देखो ये है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर, ये कोलेट कर लो सारे टर्म को, मतलब सारे टर्म का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम ऑफ n स्क्वायर चाहिए हमें। क्या चाहिए, सम ऑफ n स्क्वायर। अगर सम ऑफ n स्क्वायर अवेलेबल, इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, तो सिग्मा n स्क्वायर, अगर ये नहीं है पता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। ये जिसका फार्मूला रखा हुआ है ठेली पे, उसी वे में ऑरेंजेस रखे हुए होते हैं, समझे? आप ठेली में आपने देखा होगा इस तरह से फ्रूट्स रखे रहते हैं, ये उसी का फार्मूला है। इसको बस स्क्वायर पे डालना है, नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, पिरामिड्स, राइट, समझ गए, बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फार्मूला लगा देते हैं पहले। तो क्या आया, n+1 2n+1 अपॉन 6 n³, ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई करो अंदर, n² + n
2n + 1, 1/6 को बाहर ले लो अपॉन n³। यही आया। इसको सॉल्व करो अंदर। 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या आया, 2n³ प्लस 2n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन n³। यही आया। क्लियर। अब क्या करें, तो अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन n³। ये आ गया, राइट। अब क्या करें, अब देखो यहां पर, अब समझते हैं। अब इसमें n³ से डिवाइड मारो सभी से, तभी काम बनने वाला है। तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, पेपर से पहले भी। ठीक है, क्या करना है, देखो 1/6 ये बचा n, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे, ये 0 हो गया, यहां से 2 निकल आया, राइट। ये भी 0 हो गया, 1/n², तो कितना आ गया, 2/6। देख लो आराम से, सभी बच्चे आराम से इस बात को देख लें। और कुछ बचा है और देखें। चलो अब बेटा हमको जाने दो, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है स्नीजिंग। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक, आगे लिमिट को कंटिन्यू करेंगे, आगे इंटीग्रेशन तक जाएंगे हम अगले वीक तक। और हम अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा तो हम बता देंगे, एक्स्ट्रा क्लास आपकी करवानी पड़ेगी इस मंथ में। ठीक है, तो हम आपका करवा देंगे। ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए, आप जाइए और पढ़ाई करिए अच्छे से। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो पैनिक मत होइए, गेट वाला की आप वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब चैनल पर, वहां पर कैलकुलस जो है हमने थोड़ी शॉर्ट में डाल रखी है, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं है, हम यहीं पर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। वीडियो कॉल संदीप करेंगे नेक्स्ट में हम किसी ना किसी को वीडियो कॉल करने वाले हैं जो परेशान करेगा। तुम्हारे 13 नंबर तुम हम पे छोड़ दो, 13 नंबर तुम हम पे छोड़ दो, बात खत्म हो गई। हम तुम्हें 13 में 11 दिला के मानेंगे। ठीक है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, डोंट पैनिक, मैथमेटिक्स आराम से पढ़िए। ठीक है, सैटरडे संडे में ही करवाएंगे हम एक्स्ट्रा क्लास, बिल्कुल, इसके अलावा नहीं होगा। जितने भी मार्क्स का है उसमें आपका 2 मार्क्स अगर मैं हटा दूं तो 13 मार्क्स आपके मेरी तरफ से आप छोड़ दीजिए, मैं करा दूं। प्रोबेबिलिटी में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ मेरे भरोसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे आपको बहुत अच्छी डीपीपी मिलेंगी, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैथ पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सर ने करा दिया है ऑलरेडी, हो जाएगा। क्लियर, चलो बाय बाय, टेक केयर, प्रणाम। सीएसई में है